मैं मीना शर्मा की तरफ रुख लेता हूं। मीना, क्योंकि खुद अभी राजीव राजस्थान की सियासत का ही जिक्र कर रहे थे और सियासत में इस बार एक और नाम सामने आ रहा है, वो है बालकनाथ। और कहा जा रहा है कि एक तो यूपी में योगी हैं और राजस्थान में एक नए योगी आने जा रहे हैं। तो बालकनाथ को लेकर और साथ में दिया कुमारी, इन दोनों की चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है आपको, सरप्राइज मिलेगा इस बार राजस्थान में या फिर वसुंधरा को लेकर सेफ गेम खेलेगी बीजेपी? देखिए रवि, जिस तरह से राजीव रंजन जी बता रहे थे कि वसुंधरा राजे अपने हिसाब से काम करती हैं, उनका अपना स्टाइल है। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्हें दूर रखा गया, फेस नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने बहुत ही जिसे कहना चाहिए गंभीरता से, बहुत रणनीति के तहत शालीनता, डिसेंसी बनाए रखी, मेंटेन की। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। सिर्फ एक स्टेटमेंट उनका आया था चुनाव से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कि महाभारत में द्रौपदी घिरी हुई थी दुर्योधन और कौरवों से। उस स्टेटमेंट के बाद निश्चित रूप से बीजेपी में अच्छा मैसेज नहीं गया था। कल की जो डिनर पार्टी है उनकी, वो भी अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा उनके पक्ष में, कम से कम, क्योंकि बीजेपी को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को, देश के प्रधानमंत्री और आज की जो बीजेपी है, आज जो इकबाल वाली जो बीजेपी है, उससे वसुंधरा राजे जैसे जिसको कहना चाहिए अपना अस्तित्व बनाए रखने वाला मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं चाहिए। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे को याद दिलाना पड़ रहा है कि चुनाव के नतीजे आए, लगभग अब 40 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, और 48 घंटे हमें एक और, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन की तस्वीरें आपको दिखाई थी रवि, अगर आपको ध्यान हो, वसुंधरा जी। राजे के घर की आगे की तस्वीरें, पूरी तरह सन्नाटा था। कोई भी उनके घर नहीं पहुंचा, क्योंकि जीतने वाले विधायकों को भी इस बात का अंदाजा है कि उन्हें किस तरह से चलना है, उनका केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है, पार्टी की रणनीति क्या है। इसलिए कोई भी उनसे मिलने उस दिन वहां उनके घर नहीं पहुंचा था, पूरी तरह सन्नाटा था। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा था कि अब राजस्थान में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी। कल का जो मूवमेंट है, उसके बाद उनका जो कल का मूव है, उसके बाद ऐसा लगता है कि उनके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो भी तब जब वो खुद फोन करके डिनर के लिए लोगों को बुला रही है। और जैसा कि और शिवरतन ये जी ने बालकनाथ बताया, बालकनाथ जो नाम सामने आ रहा है, क्या वाकई में इंप्रेस कर पाएंगे? यूपी की तरह यहां भी बीजेपी एक योगी पे दाव खेल सकती है? देखिए रवि, मुश्किल है ये कहना कि राजस्थान में यूपी का मॉडल दोहराया जाएगा। आसान नहीं है ये। ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी जिस तरह से संभावनाएं हैं, लेकिन मुश्किल है। मुझे लगता है कि राजस्थान में ओम माथुर या फिर दिया कुमारी या फिर कोई और नाम, दिया कुमारी भी मुश्किल है। पहली चॉइस ओम माथुर हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ओम माथुर ऐसा नाम है जो वसुंधरा राजे के बाद, या वसुंधरा राजे से कोई मायनों में पहले पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व राजस्थान से है। उनका एक बहुत लंबे समय से, और छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजों ने भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ पार्टी का ध्यान दिलाया है। नरेंद्र मोदी के साथ उनका पुराना एसोसिएशन है, और उनको अभी तक पार्टी की तरफ से वो, जिसको कहना चाहिए, पे बैक नहीं मिला है जो वो डिजर्व करते हैं। तो हो सकता है, या जो उन्हें दिया जाना चाहिए राजनीति में, बीजेपी में उनकी लंबी पारी के बाद, तो एक नाम उनका है जिस पर कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर, लेकिन क्योंकि अमित शाह उनके पक्ष में नहीं है, ऐसा हो सकता है लंबे समय से, क्योंकि वो भी पार्टी अध्यक्ष बनने की रेस में थे जब अमित शाह को अध्यक्ष बनाया गया था, और उसके बाद भी आज भी इस तरह की चर्चाएं हैं। तो ऐसे में उनके नाम पर कितनी सहमति बनती है, ये देखना होगा। उसके बाद किसका नाम आएगा, ये कहना अभी बहुत बिल्कुल मुश्किल सस्पेंस है। बना हुआ है, सस्पेंस बना जी। हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीधा रुक करता हूं केजे शिवत्सन का। शिवत्सन, हम वसुंधरा राजे का जिक्र कर रहे हैं, एक तो आपसे फिर पूछेंगे कोई नंबर में कोई बढ़ोतरी हुई, अभी भी नंबर 26-27 पे टिका हुआ है जो समर्थक मिलने आए हैं वसुंधरा राजे से? और दूसरा, दिया कुमारी, राज परिवारों को लेकर हमने देखा है एक रहा है अट्रैक्शन हमेशा राजस्थान की सियासत में। तो दिया कुमारी, क्योंकि वसुंधरा का भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन दिया कुमारी कहीं ऐसा तो नहीं सरप्राइज कर दे?
रवि, देखिए, जहां तक वसुंधरा राजे की बात है कि उनसे मिलने आने वाले विधायकों की संख्या अब 6 हो गई है, जो आज सुबह से उनके आके मिल रहे हैं। यानी कि सुबह जो एक विधायक थे, सबसे पहले अरुण चौधरी का नाम आया था पचपदरा के, अब वो तादाद बढ़कर 6 हो गई है। और खास बात यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर जैसी जगह, जो कि जयपुर से करीब 10 से 12 घंटे का रास्ता है यदि कार से जाया जाए, तो वहां के इलाके के विधायक आ रहे हैं। क्योंकि कल रात को हो सकता है कि वे किसी कारण से यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज करीब 6 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है कि लगातार वसुंधरा राजे से मिलने वाले विधायकों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एक और बात है, आपने दिया कुमारी का पूछा, तो दिया कुमारी को 3 बार अलग अलग चुनाव लड़ाया गया था। साल 2013 में सवाई माधोपुर से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया था, नई जगह थी, जीत के आई अच्छे खासे मतों से। उसके बाद साल 2019 में उन्हें राजसमंद से सांसद का, एमपी का टिकट दिया गया था, वहां से भी काफी अच्छे मार्जिन से जीत के आई। और इस बार राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली दिया कुमारी है विद्याधर नगर से। यह बात अलग है कि विद्याधर नगर का इलाका बीजेपी का गढ़ है, लेकिन 3 नई जगह से, 3 अलग अलग जगह से उन्हें खड़ा किया गया और तीनों ही बार धमाकेदार जीत। तो दिया कुमारी की दावेदारी तो बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी वे सर्वमान्य नेता नहीं कही जा सकती। सर्वमान्य इट मींस पूरे राजस्थान में उनकी पकड़ हो, इस तरह की बात बीजेपी हाईकमान को भी नजर नहीं आएगी। इसके अलावा उन्हें लॉन्ग टर्म को देखते हुए, दिया कुमारी के लंबे राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उन पर थोड़ा इंतजार करना बीजेपी हाईकमान थोड़ा बेहतर समझ सकता है। और एक और बड़ी बात, आज राजस्थान में कांग्रेस की भी एक विधायक दल की बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात है उसमें नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर मंथन होना बाकी है। 11 बजे से बैठक शुरू होगी। हालांकि अब बात बीजेपी की कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी मंथन कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष अशोक गहलोत भी है, मतलब अशोक गहलोत भी विधायक हैं, सचिन पायलट हैं। अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष बनेंगे नहीं, लेकिन क्या सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे? यदि सचिन पायलट बनाए जाएंगे तो फिर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे, या गोविंद सिंह डोटासरा को, क्योंकि उन्हें लंबे वक्त से विधानसभा में काम करने का अनुभव है, तो क्या शिवसन आप ये कह रहे हैं कि दिया कुमारी सर्वमान्य नेता नहीं है, पीसीसी अध्यक्ष बनाया जा सकता है? आप ये कह रहे हैं कि दिया कुमारी जो सर्वमान्य नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी ने सरप्राइज दिया है। 2 एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। पहला एग्जाम्पल गुजरात का, जहां भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसी को नाम भी नहीं पता था, और हमें आज भी पता है कि जब इतने सारे नाम चल रहे थे, नामों की घोषणा हो रही थी, तो हम भूपेंद्र पटेल का, जब हमने गूगल पे नाम डाला तो 4 लाइनों से ज्यादा लाइनें नहीं आई थी गूगल पे भूपेंद्र पटेल को लेकर। तो ये सरप्राइज क्या बीजेपी राजस्थान में दे सकती है? और जिस तरह से अभी ये जो कह रही है मीना आपसे ही मैं जवाब चाहूंगा कि जिस तरह से वसुंधरा ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, शक्ति प्रदर्शन, लेकिन क्या ये बात अखर भी सकती है वहां पे? तो सरप्राइज मिल सकता है वहां पे, या फिर लग रहा है आपको कि नहीं, जो बीजेपी ने तय कर दिया, नाम तो पहले से ही तय है, बस अब घोषणा होना बाकी है? मीना मीना म्यूट हो रखा आपका, मीना म्यूट हो रखा आपका शायद। रवि, गुजरात का जो उदाहरण आपने दिया है उस पर हम अगर गौर करें, हरियाणा का उदाहरण देखें, किसी ने नहीं सोचा था कि किसी गैर जाट को वहां पर जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा जब मनोहर लाल खट्टर का नाम आया था। तो दिया कुमारी को यहां पर मुख्यमंत्री अगर बनाती है बीजेपी, तो इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि केजी शिवत्सन जी की बात बहुत सही है, जो उन्होंने दलील दी है, तर्क दिए हैं दिया को नहीं बनाने के पक्ष में, लेकिन उनको बनाने के पक्ष में भी उतने ही मजबूत तर्क है। एक तो ये कि राज परिवार, तो वसुंधरा राजे और दिया कुमारी को बनाने से राज परिवार का जो एक कहीं ना कहीं लेवल है वो बना रहेगा। दूसरा ये कि जिस तरह से महिला फैक्टर है, लोकसभा में भी आपको महिला फैक्टर को ध्यान में रखना है, तो आपको ये कहने को रहेगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात हो रही थी कि वहां पर भी महिला चेहरे पर कोई सोच विचार चल सकता है, तो तीनों राज्यों में से कहीं एक जगह किसी महिला को बनाना भी, 1 या 2 जगह अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो लोकसभा में उसमें इजाफा नहीं होगा। दो बड़े कारण हैं। और तीसरा कारण जो है वो भी समझ में आता है, वो ये कि जिस तरह से दिया कुमारी ने पार्लियामेंट में, संसद में रहते हुए और बहुत ही लगातार अलग अलग जितनी भी सेंटर की लीडरशिप है, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, राजसमंद में उनका जो काम हो, निरंतरता जो है, उनके ठहराव जो है उनके व्यक्तित्व में, वो एक कहा जाता है कि वो इतनी मैच्योर नहीं है पॉलिटिकली जितना कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ठहराव के साथ, निरंतरता के साथ वो जैसे आगे बढ़ रही हैं, और एक जो मार्जिन है बहुत बड़ा, वो एक उनके पक्ष में जा सकता है कि पूरे स्टेट में
सबसे बड़ी जीत उनकी थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो खिलाफत करने वाले जो लोग थे, जो उनसे ज्यादा मजबूत दावेदारी पेश कर सकते थे, उसमें से राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए हैं, सतीश पूनिया चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में वो भी बात जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो इनकार नहीं किया जा सकता दिया कुमारी के नाम को आने से। लेकिन इन दोनों के अलावा भी कोई और सरप्राइजिंग नाम आ जाए तो हमें औ- हैरानी नहीं होगी।